सबसे अच्छा होगा तो सबसे जास्ती दिल पे लगेगा। तो बताओ, दुनिया में सतयुग के आदि से लेकर के राजाएं महाराजाएं हुए, उनकी प्रजा के ऊपर, दिल के ऊपर उनकी छाप होती थी। उन्हें अपना राजा बड़ा अच्छा लगता था। तो बताओ, उन राजाओं को भी राजा बनाने वाला राजयोग के द्वारा कौन, जो गीता ज्ञान देकर राजयोग सिखाता है। तो उनके दिल पर लगेगा कि हाँ, 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण से देवता से भी ज्यादा ऊंचा कोई और है, जिसे महादेव कहा जाता है। कृष्ण को महादेव तो कोई नहीं कहता। अच्छा लगता जाएगा। और फिर पहली बात बैठ करके कोई समझे, ये बड़ी मुश्किल है। क्या पहली बात? बन्मना भव, मेरे मन में समा जा, माम एकम याद करो। कोई दूसरे को याद करेंगे तो व्यभिचारी याद हो जाएगी। व्यभिचारी याद होने से तुम उतने ऊंचे नहीं बन सकेंगे। सुनाते हैं अच्छी तरह से तो कुछ न कुछ तो उनकी बुद्धि में बैठता है, परंतु लगेगा फिर भी उनको क्या तीर लग जाएगा। ये नंबरवार आते हैं तुम्हारे पास। क्या नंबरवार क्यों कहा? क्योंकि जो तुम बच्चों के पास ज्ञान लेने के लिए आते हैं नंबरवार, उनमें पहले पहले कोई आने वाला होगा या नहीं होगा? फिर बाद में आने वाले भी होंगे, अंत में आने वाले होंगे। तो श्रेष्ठ कौन है? जो पहले आए। तो नंबरवार तुम्हारे पास आते हैं। कोई बहुत समय का भक्ति किया होगा, माना इस जन्म, एक जन्म की बात नहीं। कोई आत्मा पूर्व जन्मों में बहुत जन्मों से भक्ति की हुई होगी, कोई बहुत कम भक्ति की हुई होगी, थोड़े जन्म भक्ति की होगी। फिर कोई उनसे भी कम होंगे, उससे भी कम कोई ने भक्ति की होगी। तो जिस हिसाब से ज्ञान में आते हैं, उसी हिसाब से वो आत्मलोक, जो आत्माओं का घर है, सुप्रीम, जो मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह फर्श में नहीं रहता, अर्श में रहता है, वो अर्श ही हम आत्माओं का भी घर है, हमारे बाप का भी घर है, आत्माओं के बाप का घर। तो वो आत्माएं जो यहाँ लास्ट में आती हैं ज्ञान लेने, वो परमधाम से भी कब उतरेंगी? पहले उतरेंगी, बीच में उतरेंगी कि लास्ट में उतरेंगी? लास्ट में उतरती। यहाँ भी तो ऐसे ही है ना। जो ज्ञान में पहले आए हैं, उससे साबित होता है कि वो परमधाम से, आत्मलोक से इस संसार में देह धारण करके पहले आए। और जो यहाँ ज्ञान में बाद में आते हैं, तो बाद में जाएंगे बाप के घर में, आत्मलोक में, और बाद में ही संसार में लौटेंगे, देह धारण करेंगे, देह के सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे। तो बताया, बहुत समझने वाले ने बहुत भक्ति की है ना। क्या जो यहाँ आकर के बहुत ज्ञान गहराई से समझते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर बहुत भक्ति की है, आदि से ही, आदि द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से। न समझने वाले ने थोड़ी भक्ति की है, भक्ति थोड़ी की है। भगवान के पीछे भागने का प्रयास बुद्धि से, तन से, मन से कम किया है, तो उनको भगवान का ज्ञान भी कम मिलेगा। कम भक्ति की है, यानी वो बहुत कम भक्ति किया है, तो जरूर कम समझेंगे, फिर देरी से आएंगे। जिन्होंने कम ज्ञान समझा, वो देरी से आएंगे।
जिन्होंने ज्यादा गहराई से ज्ञान समझा वो पहले आएंगे। कहाँ पहले आएंगे? भगवान बाप के घर में भी पहले जाएंगे, शांति धाम, सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड में जाएंगे, अर्श में जाएंगे, और फिर वहां से कम भक्ति की होगी तो बाद में आएंगे इस दुनिया में सुख या दुख भोगने के लिए। तो जो देरी से आएंगे, मान लो सत्ययुग त्रेता में नहीं आए, द्वैतवादी द्वापर युग से आए, तो देर हो गई ना, तो सुख भी भोगेंगे और दुख भी भोगेंगे। जो पहले पहले आ गए, सत्ययुग त्रेता में आ गए, वो सुख ही सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे। क्योंकि आधा कल्प की जो सृष्टि है सत्ययुग त्रेता, वो भगवान ने रची है। भगवान जिस साकार तन के द्वारा आते हैं, नई सृष्टि की रचना कराते हैं, वो साकार तन ही रचयिता साबित होता है। और आधा कल्प वो सृष्टि सुख की स्वर्ग कही जाती है। इसलिए क्रिश्चियंस में ये कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्यों? गॉडफादर ने, सुप्रीम गॉडफादर ने क्या किया? हेवनली दुनिया बनाई, नरक की दुनिया नहीं बनाई। नरक की दुनिया नर बनाता है, मनुष्य बनाता है, और स्वर्ग की दुनिया सदा स्वस्थिति में रहने वाला, आत्मिक स्थिति में रहने वाला बनाता है। तो फिर वो जिन्होंने भक्ति कम की है वो देरी से समझेंगे, लास्ट में उनको समझ में आएगा क्या कि इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में भगवान का पार्ट बजाने वाला, नई दुनिया बनाने वाला कौन है, कौन व्यक्तित्व है, वो लास्ट में समझेंगे। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वो पहले पहले निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अटल निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। क्या जो बोला है, जो देखे इन आंखों से, साकार आंखों, जो सुने इन साकार कानों से, दो शब्द भी सुने तो उनकी बुद्धि में फट से बैठ जाएगा। क्या? वास्तव में भगवान का प्रैक्टिकल रूप स्वरूप यही व्यक्तित्व है। क्या बैठेगा? जो भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है, कौन? शिव शंकर महादेव कहा जाता है। शिव है निराकार ज्योति बिंदु का नाम, आत्मिक स्थिति का नाम, और जो ज्योति बिंदु के आसपास लिंग दिखाते हैं वो कोई लिंगधारी मनुष्य ही होगा ना, वो उस लिंगधारी मनुष्य का नाम है। क्योंकि शिवलिंग कहते हैं लेकिन शिव को तो लिंग होता ही नहीं, जिसमें प्रवेश करता है उसको लिंग होता है। फिर उस लिंग का इतना गायन क्यों, इतना पूजन क्यों? पूजन उसी का होता है जो पवित्र होता है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है। तो उस लिंग रूप धारण करने वाले व्यक्तित्व ने जरूर अमोघ वीर्य बनने का पुरुषार्थ किया है ईश्वरीय याद में। तो ये भक्ति कम और भक्ति ज्यादा किसने की, ये पहचान हो जाती है। तो कम भक्ति करने वाले देर में आवेंगे। ये हिसाब बहुत है समझने का। क्यों? क्योंकि समझने वाले मनुष्य कितने हैं? 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिनको मन बुद्धि होती है, मन से बुद्धि से समझ सकते हैं ज्ञान को। तो एक एक को बैठ करके समझाना पड़े तो बहुत हिसाब बन जाता है। तो इसके ऊपर बुद्धि चलनी चाहिए बच्चों की। क्या? किसके ऊपर? कि किसने जास्ती भक्ति की है और किसने कम भक्ति की है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो जास्ती ज्ञान उठाएगा,
जिसने कम भक्ति की होगी वो कम ज्ञान उठाएगा। तो जो सर्विस में रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, जिनको समझाना पड़ता है, म्यूजिक बजा तो बड़ी भारी कमाई है बच्ची। किस बात में? समझाने में। जितने लोगों को समझावेंगे वो सब तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। क्या समझावेंगे? कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। जिस बीज रूप मनुष्य सृष्टि के बाप में वो निराकार सेवा भोक्ता प्रवेश करता है, और प्रवेश करके वो भोगी आत्माओं के बीच बड़ा बच्चा सबसे जास्ती समझता है और सबसे जास्ती समझाता है। तो बड़ी भारी कमाई है। कितनी भारी कमाई हो गई? ज्यादा समझने वाला, ज्यादा भक्ति करने वाला है तो उसकी कमाई कितनी भारी हो गई? सारे विश्व का मालिक बनता है, विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व का नाथ बनता है। बड़ा शौक चाहिए इस कमाई का। किस कमाई का? जो ईश्वरीय ज्ञान की कमाई है, उस कमाई का शौक क्या होना चाहिए? कि जो हम ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं वो ईश्वरीय ज्ञान अपने अंदर दबा के न रखें, कंजूस न बने, सबको बांटते रहें। ये ज्ञान, ये कमाई ऐसी है, ये धन ऐसा है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो शौक चाहिए, नहीं तो पछताना भी बहुत पड़ता है। क्या? जो ज्ञान लेते तो हैं, सुनते तो हैं, क्या, लेकिन सारे संसार को दे नहीं पाते क्योंकि खुद ही नहीं समझा है कि बाप कौन है। जैसे ब्रह्मा समझा कि इस मनुष्य सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला प्रैक्टिकल में कौन व्यक्तित्व है जो साकार ही है और साकार सृष्टि ही बनाता है। रचयिता साकार होगा, साकार सृष्टि का, कि निराकार होगा? है साकार ही होता है। तो बड़ा शौक चाहिए, नहीं तो पछताना भी बहुत पड़ता है। क्या पछताना पड़ा ब्रह्मा को? है अरे हम तो बाप को समझा ही नहीं है। 33 साल चलते रहे, ज्ञान उठाते रहे, लेकिन इस सृष्टि में बाप कौन है, मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, वो नहीं जान सके। शरीर रहते रहते तो जान ही नहीं सके। शरीर छूट गया, फिर सूक्ष्म शरीर धारण किया तो बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है और मन भी सूक्ष्म हो जाता है। तब पहचाना, वो भी लास्ट में। पहले पहचानते कि बाद में? है लास्ट में पहचाने, पिछाड़ी में साक्षात्कार होते हैं ना बच्ची। ओ हो, कल्प कल्पांतर के लिए मैं फिर कभी भी राजा नहीं बनेंगी। लास्ट में साक्षात्कार होते। आदि में भी साक्षात्कार हुए ना, आदि सो अंत। तो बुद्धि में आ जाता है हम कभी भी वो ऊंचा पद नहीं पाएंगे जिस ऊंची पद में रह करके नई दुनिया का निर्माण करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। राधा कृष्ण जैसे सतयुगी बच्चों को भी जन्म देने वाले माई बाप बनते हैं। ऐसा ऊंचा पद कभी नहीं पाएंगे। कैसा ऊंचा पद? जो विश्व के मालिक बनते हैं। सतयुग में तो विश्व के मालिक कहे जाएंगे, वहां तो सतयुग के मालिक हैं। ज्यादा से ज्यादा 9 लाख जनता के मालिक होंगे, सारे विश्व के मालिक तो नहीं हुए ना। तो बस
कल्प कल्प पिछाड़ी में तुमको बहुत हैरान होना पड़ेगा। क्या? कोई बच्ची को बताया क्या करो है, क्या करो? बहुत गहराई से इतना गहरा ज्ञान सुनाओ जो इस मनुष्य साकार सृष्टि के साकार रचयिता का पूरा परिचय ले सको और दूसरों को दे भी सको। तो फिर हैरान ही नहीं रहेगी। क्या बुद्धि में आएगा? है मैंने पूरा पहचाना तो मैंने ही उसका वर्णन किया, तो मैंने ही सब कुछ पाया। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भंडार। दूसरे ने किसी ने हमारे बराबर नहीं पाया।